एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज से हम पॉलिटी की नई करंट अफेयर्स की एक सीरीज शुरू कर रहे हैं, जिसके अंदर लास्ट 1 ईयर के सारे करंट अफेयर्स कवर किए जाएंगे और आपकी मई प्री 2023 जो 28 मई को है उसकी सारी तैयारी करा दी जाएगी। ठीक है, तो हफ्ते में 3 वीडियो आएंगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। तो शुरू करें फिर आज की क्लास। आज का हमारा पहला टॉपिक है पॉस्को एक्ट। ठीक है, आप सबको रिसेंटली पता होगा कि असम गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा मेजर क्रैकडाउन किया है चाइल्ड मैरिज के ऊपर। तो चाइल्ड मैरिज के ऑफेंस के अंदर उन्होंने जिन लोगों को अरेस्ट किया उन्होंने कईयों के ऊपर पॉस्को एक्ट लगाई है। तो पॉस्को एक्ट क्या होता है आगे देखते हैं। पॉस्को एक्ट बेसिकली होता है प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस। ठीक है, एक्ट 2012 में आई थी ये, प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस। ठीक है, अब इसके अंदर अगर किसी बंदे को अरेस्ट किया जाता है तो 3 ग्राउंड्स पे होते हैं उसमें, या तो उसने सेक्सुअल असॉल्ट किया हो, सेक्सुअल हेरसमेंट हो या पोर्नोग्राफी हो। ठीक है, सेक्सुअल असॉल्ट, सेक्सुअल हेरसमेंट या पोर्नोग्राफी। पोर्नोग्राफी स्पेसिफिकली इस केस में नॉर्मल पोर्न नहीं होती। बेसिकली जो अगर किसी बच्चे की पोर्नोग्राफी की जाती है, किसी छोटे बच्चे की, उस केस में पोर्नोग्राफी का ऑफेंस इसके पॉक्सो एक्ट के अंदर आएगा। ठीक है, अगर किसी बंदे ने कोई क्राइम किया किसी बच्चे के ऊपर, अगर वो इन 3 ग्राउंड्स में आ रहा है तभी पॉस्को एक्ट लगाई जाएगी। ठीक है, अब इसके अंदर जो ये पॉस्को एक्ट थी इसके अंदर दो तीन प्रोविजन दिए हुए थे हमें क्या क्या करना है। सबसे पहला था कि स्पेशल कोर्ट टू बी एस्टैब्लिश, स्पेशल कोर्ट बनाए जाएंगे स्पेशल इसी के लिए, जिसके अंदर केसेस को फास्ट ट्रायल किया जाएगा, केसेस जल्दी से जल्दी सॉल्व किए जाएंगे, जल्दी से जल्दी पनिशमेंट सुनाई जाएगी। ठीक है, स्पेशल कोर्ट टू बी एस्टैब्लिश्ड। और दूसरा आता है जेंडर न्यूट्रल। ठीक है, इसमें बच्चा मेल हो या फीमेल हो, प्रोटेक्ट मेल और फीमेल चाइल्ड दोनों का। ठीक है, किसी एक का नहीं। जैसे आपको पता होगा इंडिया में कई कानून हैं जिसके अंदर खाली फीमेल को प्रोटेक्शन मिलती है, बट ऐसा इसके अंदर नहीं है। इसके अंदर अगर बच्चा मेल है या फीमेल है उससे फर्क नहीं पड़ता, जेंडर न्यूट्रलिटी है इस केस के अंदर। ठीक है, अब जब इसके अंदर पार्लियामेंट के अंदर जब इसके बारे में डिस्कशन हो रहा था तो उसके अंदर कई केस, इसमें एक ऐसा है कि कई केसेस के इसके अंदर डेथ सेंटेंस भी सुनाया गया है। तो पार्लियामेंट के अंदर इन 2 केसेस की बात हुई थी जिसके अंदर डेथ सेंटेंस सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया था। तो बेसिकली हमें ये 2 इंपॉर्टेंट जजमेंट पता होनी जरूरी है, आपको इनके जजमेंट के नाम पता होने बहुत जरूरी है क्योंकि पार्लियामेंट के अंदर इन 2 जजमेंट का यूज हुआ था। ठीक है, सबसे पहला आता है मच्छी सिंह वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ पंजाब 1983। ठीक है, जैसे हमने केशवानंद भारती केस पढ़ा था उसके अंदर एक बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एक वर्ड यूज किया गया था। ठीक है, कीवर्ड यूज किया गया था, वैसे ही इसी केस के अंदर यूज किया गया रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस। ठीक है, सबसे अलग में से एक केस निकलता है, लाखों में एक केस, रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस। ये कीवर्ड इस केस के अंदर यूज किया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ठीक है, उसमें अगर आपको कोई भी ऐसा क्राइम पॉस्को एक्ट के अंदर आता है जिसने पूरी सोसाइटी को जड़ से हिला के रख दिया हो, ठीक है, कलेक्टिव कंसाइंस ऑफ द सोसाइटी हैज बीन शेकन, ठीक है, पूरा जड़ से हिला के रख दिया, उस केस के अंदर डेथ सेंटेंस सुना जाएगा। रेयरेस्ट ऑफ रेयर, रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस। ठीक है, मतलब हर केस में नहीं, कोई एक रेयरेस्ट लाखों में से कोई एक केस। ठीक है, दूसरा आता है एनसीटी देवेंद्र पाल सिंह वर्सेस एनसीटी ऑफ दिल्ली 2002। ये भी एक केस था जिसके अंदर डेथ पेनल्टी सुनाई गई थी। ठीक है, कलेक्टिव कंसाइज शेकन, इसके अंदर भी ऐसे ही हुआ था कि सोसाइटी का एक वजूद हिला दिया गया था इतना घिनौना क्राइम करके, तो उस केस में डेथ सेंटेंस सुनाया गया था। ठीक है, मतलब पॉस्को एक्ट के अंदर डेथ सेंटेंस तभी सुनाया जाएगा जब रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस होगा। ठीक है, दूसरा आता है प्रोविजन आता है, अब इसके अंदर प्रोविजन के अंदर आता है हु इज चाइल्ड। वो जैसे पॉस्को एक्ट है प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल असॉल्ट, तो उसके अंदर चाइल्ड है कौन, चाइल्ड की डेफिनेशन क्या है। ठीक है, चाइल्ड बेसिकली है एनी पर्सन बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स। वो बच्चा जो 18 साल से कम का है, जो बंदा 18 साल से कम का है वो चाइल्ड माना जाएगा इस केस के अंदर। ठीक है, ये इंडियन पार्लियामेंट ने ये जो लिया था, ये लिया था इंडियन मेजोरिटी एक्ट 1875 से। इंडियन मेजोरिटी एक्ट 1875 से ये इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि अगर आपके प्री के अंदर आपका फैक्ट आता है कि जो एज है वो कैसे डिसाइड की गई है, इंडियन मेजोरिटी एक्ट 1875, प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, इंडियन मेजोरिटी एक्ट 1875। ठीक है, अब दूसरा आता है यूएन सिक्योरिटी, यूएन नेशन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ चाइल्ड 1989। तो यूएन नेशन जो कन्वेंशन चाइल्ड के ऊपर राइट बनाता है उसने भी यही डेफिनेशन यूज की है, एनी पर्सन बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स। ठीक है, तो इस केस के अंदर बच्चा वो होगा जो 18 साल से नीचे होगा, उसको बच्चा माना जाएगा, उसको एक चाइल्ड माना जाएगा, उसके ऊपर जो भी ऑफेंस होगा वो पॉस्को एक्ट के अंदर आएगा। ठीक है,
अब इसके अंदर दो जजमेंट, जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई थी उसके अंदर दो इंपॉर्टेंट बात निकल के आई। आपको पता है कि इंडिया के अंदर यूसीसी अभी लागू नहीं है, ठीक है, इंडिया के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू नहीं है। तो जो हर रीजन में अलग अलग टाइप की मैरिज होती है, अलग अलग मैरिज की एज होती है, ठीक है। बट कईयों के अंदर से, कई रीजन के अंदर 15 साल में शादी होती है, कईयों में 18 साल में, कई में 12 साल में, ठीक है। तो क्योंकि यूसीसी नहीं है, एक सिविलिटी नहीं है, ठीक है, एक यूनिफॉर्म सिविल कोड है ही नहीं, क्योंकि उसकी वजह से तो शादी किसी भी एज में हो जाती है। उस केस में अगर मान लो किसी धर्म में लिखा हुआ है कि 15 साल में शादी होती है, अगर उस किसी बच्चे की अगर 15 साल से पहले शादी होती है, ठीक है, और उसका हस्बैंड उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है, ठीक है, तो वो भी रेप के अंदर माना जाएगा। मानो किसी रीजन के हिसाब से 15 साल की बच्ची की शादी हुई, शादी होने का अगर उसका हस्बैंड उसके सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है तो वो भी रेप के अंदर आएगा। रेप के अंदर आएगा तो पॉस्को एक्ट के अंदर आएगा, ठीक है। सेक्सुअलिटी इंटरकोर्स मैन विद हिज वाइफ, चाहे उसकी वाइफ क्यों ना हो, मगर अगर 18 साल से कम है तो वो रेप के अंदर ही आएगा, ठीक है। इससे एक बात और समझ आएगी कि जो भी धर्म के जो कानून हैं, जो स्पेशल मैरिज एक्ट के ऊपर जो आएगा, मगर उसके ऊपर पॉस्को एक्ट प्रिवेल करेगी। अगर कोई भी लॉ पॉस्को एक्ट के साथ कॉन्फ्लिक्ट में आएगा, उस केस में पॉस्को एक्ट ही प्रिवेल करेगी, ठीक है। मतलब पॉस्को एक्ट इतनी इंपॉर्टेंट एक्ट है, क्योंकि इंडिया गवर्नमेंट चाहती है कि चाइल्ड के ऊपर जो भी सेक्सुअल असॉल्ट होते हैं वो किसी भी रूप में एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे, ठीक है। इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन पॉस्को एक्ट एंड एनी अदर एक्ट, पॉस्को विल प्रिवेल, मतलब पॉस्को की बात मानी जाएगी, पॉस्को के कानून माना जाएगा, ठीक है। आगे चले। अब नेक्स्ट आता है एंटिटी, जो आइडेंटिटी ऑफ विक्टिम है वो छुपा के रखी जाएगी, कॉन्फिडेंशियल रखा जाएगा। आइडेंटिटी ऑफ विक्टिम कैन नॉट बी प्रिवेल्ड, मतलब आप विक्टिम की आइडेंटिटी प्रिवेल नहीं कर सकते, चाहे वो मीडिया हो, चाहे सोशल मीडिया हो, इंस्टाग्राम हो, व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो, टेलीग्राम हो, कुछ भी हो, आप विक्टिम की आइडेंटिटी प्रिवेल नहीं कर सकते, ठीक है, वो कॉन्फिडेंशियल रखा जाएगा। अगर कोई ऐसा करता है तो वो भी एक ना एक तरह से जुर्म माना जाएगा, ठीक है। दूसरा आता है अबेटमेंट ऑफ चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज। अगर कोई बंदा किसी बच्चे के ऊपर सेक्सुअल असॉल्ट, सेक्सुअल हैरेसमेंट या पोर्नोग्राफी करता है, वो बंदा तो इस गिल्टी है ही है, बट उसको उकसाने वाला बंदा भी उतना ही जिम्मेदार है, उतना ही गिल्टी है, ठीक है। एबेटमेंट का मतलब होता है उकसाना, मतलब उकसाने वाले बंदे को भी उतना ही गिल्टी माना जाएगा जितना जो बंदे ने ऑफेंस किया है वो भी, ठीक है। मतलब कि पॉस्को उसके उस बंदे के ऊपर भी लगाई जाएगी जिसने उकसाया था। तीसरा आता है पोर्नोग्राफिक। पोर्नोग्राफिक की प्रोडक्शन करो, किसी बच्चे की आप पॉर्न वीडियो बनाओ या उसकी स्टोर करके रखो अपने लैपटॉप में, कंप्यूटर में, फोन में, या उसको आगे सर्कुलेशन करना या उसको देखना, वो भी एक पॉस्को एक्ट के अंदर क्राइम माना जाएगा, ठीक है। प्रोडक्शन, स्टोरेज, सर्कुलेशन ऑफ चाइल्ड पोर्नोग्राफी, ये सब के सब एक क्राइम माना जाएगा पॉस्को एक्ट के अंदर, ठीक है। तो यहाँ ये टॉपिक खत्म होता है। अब जब हमने चाइल्ड मैरिज की बात करी, उनके ऊपर पॉस्को एक्ट लगाया गया आसाम के अंदर, तो बेसिकली एक और इसके अंदर एक्ट आता है प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज 2006, ठीक है। इसको भी देख लेते हैं, दोनों चीजें आपकी कवर हो जाएंगी, ठीक है। क्योंकि प्री के ऊपर अगर ये अभी न्यूज में है, प्री के ऊपर इसके ऊपर क्वेश्चन आना ऑलमोस्ट कंफर्म हो जाता है, ठीक है। तो सारे फैक्ट्स एंड फिगर इस वीडियो के अंदर कवर कर लेंगे। वैसे पहले वीडियो को लाइक जरूर करें। अब आता है इलीगल मैरिज। अगर किसी लड़की की शादी 18 साल से पहले, लड़के की शादी 21 साल से पहले, ठीक है। मैरिज बिफोर 18 ईयर फॉर गर्ल्स, मैरिज बिफोर 21 ईयर ऑफ बॉयज, ठीक है, इट वुड बी कंसिडर्ड एज अ इलीगल मैरिज। चाहे उसमें लड़का या लड़की का कंसेंट हो या ना हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, इलीगल मतलब इलीगल। अगर लड़की 18 साल से नीचे है तो उसको चाइल्ड मैरिज माना जाएगा, अगर लड़का 21 साल से नीचे है तो उसको चाइल्ड मैरिज माना जाएगा, ठीक है। विथ और विदाउट टिल कंसेंट, अगर वो हाँ भी कर दे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, उनकी रजामंदी हो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, कंसेंट हो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब कई लोग बोलेंगे कि जो ये चाइल्ड मैरिज है इसकी गर्ल्स की एज बढ़ा के 21 कर दी गई है, बट ऐसा हुआ नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक एक्ट लाई थी, प्रोविजन ऑफ चाइल्ड मैरिज अमेंडमेंट बिल 2021। इसके अंदर ये बोला गया कि जो गर्ल्स की एज है उसको 18 से बढ़ा के 21 कर दिया जाएगा, बट अभी तक वो हुआ नहीं है, ठीक है। अभी वो हुआ नहीं है, अभी वो बिल पेंडिंग है। जब वो बिल पास हो जाएगा तब एज 21 हो जाएगी, तब तक के लिए एज 18 ही है। जब पास होगा मैं आपको यहाँ बताऊंगा जरूर, अपडेट जरूर करूंगा, बट अभी के लिए 18 ही एज है। इस बात का खास ध्यान रखा जाए, 21 एज नहीं है, ठीक है। अब इसके अंदर आते जो चाइल्ड मैरिज है वो वॉइडेबल है, ठीक है। अब वॉइड और वॉइडेबल में फर्क होता है। एक हो गया वॉइड, एक हो गया वॉइडेबल।
जो वॉइड का मतलब हो गया कि स्टार्टिंग से ही जीरो, स्टार्टिंग से ही रद्द है, ठीक है, स्टार्टिंग से ही जीरो, स्टार्टिंग से ही रद्द है, कोई वैल्यू नहीं है। जैसे आज कानून पास हुआ, कल सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट ने उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया, मतलब पहले दिन से वॉइड है, उसकी आज तक आगे लागू नहीं है, वो आगे नहीं चल सकता, ठीक है। वॉइडेबल का मतलब हो गया कि अभी है, ठीक है, अभी है वो, बट आगे जाके जब आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कहीं भी जाओगे, उसको कोर्ट वल एंड नॉइड नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकता है, बट अभी वो, अभी के लिए वो वॉइडेबल है, अभी के लिए वो प्रेजेंट है, अभी वो वॉइडेबल नहीं हुआ, अभी वॉइड डिक्लेयर नहीं हुआ, ठीक है। मतलब कि कोई बंदा कल को, मेरे मान लो मेरी पप्पू की या किसी की शादी होती है, मेरी शादी होती है, अगर चाइल्ड मैरिज होती है 18 साल से पहले, तो अगर वो बंदा 18 साल होने पे किसी कोर्ट में जाता है, तो कोर्ट उस शादी को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देगा, ठीक है। बट अभी के लिए वॉइड नहीं है, अभी के लिए वो वैलिड है। जब वो बंदा कोर्ट में जाएगा, अपनी अर्जी लगाएगा कोर्ट के सामने, तभी वो नल एंड वॉइड होगी, अभी नहीं है, ठीक है। समझ आ गया वॉइडेबल के बीच में फर्क, कि मतलब अगर कोई बंदे की शादी है, जब वो बंदे की शादी हुई, चाइल्ड मैरिज हुई, जब वो अपनी एज रीच कर लेगा शादी की, जैसे लड़कियों के लिए 18 साल या लड़कों के 21 साल, जब वो शादी की एज रीच कर लेगा, बालिग हो जाएगा, तब वो अगर वो कोर्ट में जाएगा, तो उसकी शादी को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा, मगर अभी के लिए नहीं है, ठीक है। अब इस केस में कोर्ट में जा कौन सकता है? पर्सन जिसकी शादी हुई 18 साल से पहले या 21 साल से पहले, वो बंदा अपनी एज 21 साल या 18 साल की एज अटेन करने के बाद कोर्ट जा सकता है और शादी को नल एंड वॉइड डिक्लेयर करा सकता है, ठीक है। तो ये आज के 2 टॉपिक थे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू।